आज की कहानी है सास बहू का झगड़ा। गांव के बीचों बीच बने बड़े से घर में शारदा देवी अकेले रहती थी। उनके पति मोहनलाल का निधन कई साल पहले हो गया था। उन्होंने अपने बेटे रवि को बड़े संघर्षों से पढ़ाया लिखाया और शहर भेजा। रवि अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था और माँ का गर्व था। शारदा देवी गांव में अपने अनुशासन और परंपरागत जीवन शैली के लिए जानी जाती थी। बड़ी माई के घर में अनुशासन है, बहू आएगी तो उसे उनकी मर्यादा में रहना होगा, पड़ोसियों की बातें थी। शारदा देवी को उम्मीद थी कि उनकी बहू गांव की किसी लड़की से शादी करके उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब रवि ने प्रिया से शादी करने का फैसला सुनाया तो उन्हें निराशा हुई। प्रिया शहर में पली बढ़ी एक स्वतंत्र और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसने शादी से पहले नौकरी की थी और शादी के बाद भी अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहती थी। जब वह पहली बार गांव आई तो उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका और उसका खुलापन शारदा देवी को खटकने लगा। बहू, साड़ी पहनना सीख लो, हमारी परंपरा में यही होता है, शारदा देवी ने कहा। माँ जी, मैं साड़ी पहन लूंगी, लेकिन रोजमर्रा के कामों में सलवार कुर्ता ज्यादा आरामदायक है, प्रिया ने विनम्रता से उत्तर दिया। शुरुआत में प्रिया ने सास के प्रति सम्मान दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शारदा देवी हर छोटी छोटी बात पर टोकती थी। झगड़े की शुरुआत एक दिन सुबह हुई जब प्रिया ने गैस पर चाय बना दी। शारदा देवी चूल्हे पर बनी चाय को ज्यादा स्वादिष्ट मानती थी। आजकल की लड़कियां आराम तलब हो गई हैं, इन्हें मेहनत का मतलब नहीं पता, शारदा देवी ने ताने मारे। यह बात प्रिया को चुभ गई। माँ जी, समय के साथ बदलाव जरूरी है, गैस पर चाय बनाना गलत तो नहीं है, उसने कहा। इस छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। रवि ने झगड़े को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। प्रिया को हर सुबह जल्दी उठकर पूजा करने की आदत नहीं थी, जबकि शारदा देवी इसे अनिवार्य बताती थी। जो घर में सुबह की पूजा नहीं करता उसका दिन शुभ नहीं होता, शारदा देवी का कहना था। माँ जी, मैं देर तक सोती हूँ क्योंकि रात को मैं घर के काम करती हूँ, मैं अपने तरीके से भगवान को याद कर सकती हूँ, प्रिया ने उत्तर दिया। इन छोटी छोटी बातों ने रिश्ते को और करवाहट भरा बना दिया था। गांव की महिलाएं इस झगड़े की गवाह बन चुकी थी। शहर की लड़की है, ऐसे ही घर को बर्बाद करेगी, एक महिला ने कहा। बड़ी माई भी तो पुरानी सोच की है, बहू को थोड़ा खुलापन देना चाहिए, दूसरी ने उत्तर दिया। इन चर्चाओं ने शारदा देवी और प्रिया के रिश्ते को और बिगाड़ दिया था। रवि के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। वह दोनों को खुश रखना चाहता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थी। एक रात उसने प्रिया से कहा, प्रिया, माँ को समझने की कोशिश करो, उनका जीवन हमारे जैसा नहीं रहा। दूसरी ओर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, प्रिया भी आपके सम्मान की कोशिश करती है, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन दोनों के बीच की खाई गहरी होती गई। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था। शारदा देवी ने पूरे घर की सफाई करने और परंपरागत पकवान बनाने की तैयारी की। प्रिया ने इस काम में अपनी सुविधा के अनुसार मदद भी की, लेकिन शारदा देवी को लगा कि उसने पूरा दिल लगाकर काम नहीं किया। तुम इस घर के रिवाजों को कभी नहीं समझोगी, शारदा देवी ने कहा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि से कहा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ को कुछ भी सही नहीं लगता। रवि ने महसूस किया कि इस झगड़े को खत्म करना जरूरी है। उसने दोनों को एक साथ बैठाकर कहा, आप दोनों मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं हैं। अगर आप दोनों खुश नहीं होंगी तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ।
उसने दोनों को एक कहानी सुनाई। दो बकरियां एक सकरी पुल पर आमने सामने आ गई। दोनों ने झुकने से इनकार कर दिया और अंत में नदी में गिर गई। अगर उसमें से एक झुक जाती तो दोनों बच जाती। रवि की बातों ने दोनों को सोचने पर मजबूर किया। शारदा देवी ने महसूस किया कि वह प्रिया के आगे बहुत सख्ती से पेश आती हैं। उन्होंने प्रिया से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को अपना मानो। प्रिया ने भी अपनी गलती मानी और कहा, माँ जी, मैं अपनी परंपराओं का सम्मान करती हूँ। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझना शुरू किया। समय के साथ शारदा देवी और प्रिया के बीच की खाई भरने लगी। शारदा देवी ने प्रिया के आधुनिक विचारों को अपनाना शुरू किया और प्रिया ने उनकी परंपराओं का सम्मान करना सीखा। यह रिश्ता अब एक पुल बन चुका था जो दो पीढ़ियों को जोड़ता था। रवि को खुशी थी कि उसका परिवार अब सच्चे अर्थों में एक हो गया है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।